कैसे हो बच्चों? देखिए, वायदा मैंने आपसे किया आपके बीच आने का, लेकिन कुछ घरेलू कार्यों से कभी कभी बाहर जाना पड़ जाता है। आज भी मेरे पास बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड नहीं है, मार्कर नहीं है, लेकिन मैंने सोचा वीडियो तो बनानी है आप लोगों के लिए। जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है, हम उन पर वीडियो आपके लिए बना रहे थे, लेकिन बोर्ड नहीं है। चलिए आज बिना बोर्ड के सही। देखिए बच्चों, मैं कुछ वर्ड्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बी लेते हैं, बी फॉर बॉय। ब्लश वर्ड लेते हैं, ब्लश। ब्लश मीन्स होता है शर्मिंदा होना। ब्लश के साथ यदि हमने एट जोड़ा तो ब्लश एट, शर्मा जाना। यहां शर्मिंदा होना नहीं, शर्मा जाना। और शर्माता व्यक्ति कब है? प्रशंसा पर शर्माता है, जब कोई आपकी प्रशंसा करे और आप शर्मा जाए। तो ब्लश एट प्रेज। शी ऑफन ब्लशेस एट व्हेन वी प्रेज हर। वह अक्सर शर्मा जाती है जब हम उसकी प्रशंसा करते हैं। और बच्चों, ब्लश के साथ यदि हमने फॉर जोड़ा तो ब्लश फॉर, इसका मतलब हो जाता है शर्मिंदा होना। क्या मतलब हो जाता है? शर्मिंदा होना। He is blushed for his misdeeds. वह अपने गलत कार्यों के लिए शर्मिंदा है। यानी कि he is ashamed of his misdeeds. Ashamed of बराबर blush for. Ashamed of बराबर blush for. Blush for शर्मिंदा होना गलत कार्यों। आगे लेते हैं, बी से ही संबंधित लेते हैं। बिलीव इन और बिलीव। बिलीव के साथ इन जोड़ेंगे। बिलीव माने विश्वास करना होता है। बिलीव इन, टू हैव फेथ, आस्था रखना। आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में आस्था रखता हूं, मैं भगवान में विश्वास करता हूं। और बिलीव के साथ यदि इन नहीं लगाते, केवल बिलीव रखते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है ट्रस्ट। आई बिलीव हिम, आई बिलीव हिम, ही इज ऑलवेज फेथफुल टू मी। मैं उस पर भरोसा करता हूं, मैं उस पर विश्वास करता हूं, वह मेरे प्रति हमेशा वफादार रहा है। इसके बाद वर्ड लेते हैं ब्लाइंड। ब्लाइंड इन या ब्लाइंड ऑफ। ब्लाइंड इन या ब्लाइंड ऑफ का मतलब होता है अंधा या काना होना। ही इज ब्लाइंड इन वन आई या ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई। वो एक आंख से अंधा है, वो एक आंख से काना है। ब्लाइंड टू, हमने ब्लाइंड के साथ इन या ऑफ जोड़ा तो अंधा या काना होना। अब हम ब्लाइंड के साथ जोड़ देते हैं टू। ब्लाइंड टू का मतलब हो जाता है अनदेखी करना, इग्नोर करना। ही इज ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ हिज सन। वह अपने बेटे के दोषों के प्रति ब्लाइंड है, यानी कि वो अनदेखी करता है। ही इग्नोर्स द फॉल्ट्स ऑफ हिज सन, मीन्स he is blind to the faults of his son. अब नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम born. born of का मतलब होता है संतान। he is born of rich parents. वह अमीर माता पिता की संतान है। he is born of rich parents. he is born of एजुकेटेड पेरेंट्स, वे शिक्षित माता पिता की संतान है। बॉर्न के साथ टू कब लगता है? बॉर्न के साथ टू लगता है पैसिव वॉइस के वाक्य में। शी बोर ए सन लास्ट ईयर, उसने पिछले वर्ष एक बेटे को जन्म दिया।
अब इस वाक्य का जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस वाक्य का पैसिव वॉइस बनेगा ए सन वॉज बोर्न टू हर लास्ट ईयर। ए सन वॉज बोर्न टू हर लास्ट ईयर। तो बच्चों अभी तक वर्ड आपको कौन कौन से हुए? ब्लश हुए, ब्लश एट, ब्लश फॉर। उसके बाद हमने आपको बताया क्या? ब्लाइंड, ब्लाइंड इन या ऑफ या ब्लाइंड टू। उसके बाद हमने बताया आपको बिलीव इन या केवल बिलीव। फिर बताया हमने बॉर्न, बॉर्न ऑफ और बॉर्न टू। और इसके बाद बताते हैं भैया आपको क्या? बिसेट विथ। बिसेट विथ का मतलब बच्चों होता है घिरे होना, सराउंडेड। Our town is beset with high hills. हमारा कस्बा ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। देहरादून is beset with high hills. देहरादून ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। beset with surrounded यानी कि घिरे होना। इसके बाद बच्चों हम लेते हैं सी की तरफ आते हैं। क्योर लेते हैं हम सबसे पहले, क्योर ऑफ और क्योर फॉर। क्योर ऑफ जो है वर्ब है और क्योर फॉर आपका नाउन है। He has been cured of serious disease. उसका गंभीर बीमारी से उपचार हुआ है। क्योर फॉर, देयर इज स्टिल नो क्योर फॉर कैंसर। कैंसर का अभी तक कोई परफेक्ट रेमेडी नहीं। क्योर फॉर होता है उपचार, क्योर ऑफ उपचार करना और क्योर फॉर उपचार ट्रीटमेंट। He has been cured of a serious disease और there is no cure for cancer. अभी तक कैंसर का कोई परमानेंट रेमेडी नहीं है, कोई परफेक्ट इलाज नहीं है। इसके बाद लेते हैं कंपेयर टू और कंपेयर विथ। कंपेयर टू ए थिंग होता है और कंपेयर विथ ए पर्सन होता है। देखिए याद रहे हमेशा जब भी किसी वर्ब के साथ विद जुड़ जाता है तो उसका यानी कि विद ए पर्सन होता है। मोस्टली ज्यादातर ऐसा होता है। देयर इज नो पेन, देयर इज नो अदर पेन इन कंपेयर टू दिस पेन। इस पेन की तुलना में कोई अन्य पेन नहीं है। योर पेन इज नो कंपेयर टू माइन। तुम्हारा पेन मेरे पेन की कोई तुलना में नहीं। कंपेयर विद ए पर्सन, किसी व्यक्ति के साथ तुलना करना। Why do you compare my parents with yours? Why do you compare your parents with mine? तुम अपने माता पिता की तुलना मेरे माता पिता से क्यों करते हो? We are poor persons and you are rich persons. Why do you compare my friend with yours? तुम अपने मित्र की तुलना मेरे मित्र से क्यों करते हो? तुम मेरे मित्र की तुलना अपने मित्र से क्यों करते हो? कंपेयर विद द पर्सन होता है, कंपेयर टू अ थिंग होता है। और इसके बाद लेते हैं हम क्या? कंपीट। कंपीट फॉर और कंपीट विद। कंपीट फॉर ट्रॉफी होता है और कंपीट विद पर्सन या टीम होता है। इंडियन टीम विद कंपीट with Pakistani team for the World Cup. Our college team will compete with your college team for a new trophy, for Durand Cup. ले बोल दीजिए, मेंशन कर दीजिए।
I shall compete with you. I shall compete with you. मैं आपसे प्रतियोगिता करूंगा. I shall compete for the annual prize. मैं एनुअल प्राइज के लिए प्रतियोगिता करूंगा. यानी कि compete for prize, compete for medal, compete for cup और compete with person या compete with team होता है. इसके बाद नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम. क्या लें? क्लिंग टू. क्लिंग टू का मतलब होता है चिपके होना. बेबी मंकी वॉज क्लिंगिंग टू इट्स मदर. बेबी मंकी यानी कि बंदर का बच्चा वॉज क्लिंगिंग चिपके हुए था. क्लिंग टू का मतलब टू होल्ड टाइट, कसकर पकड़. बेबी मंकी वॉज क्लिंगिंग टू इट्स मदर. तो क्लिंग टू होल्ड, कसकर पकड़ना. इसके बाद लेते हैं हम क्या? कॉन्फाइड इन और कन्फाइड टू. कन्फाइड इन भरोसा करना और कन्फाइड टू होता भेद खोलना. आई ऑलवेज कॉन्फाइड इन यू, सो आई ऑलवेज रिवील माई सीक्रेट्स टू यू. I have confided my secrets to you. Confide in भरोसा करना, confide to किसी व्यक्ति को भेद खोलना. I always confided you. I always confide in you. So I confide my secrets to you. मैं आप पर भरोसा करता हूं इसलिए मैं अपने भेद आपको खोल देता हूं. तो confide in किसी पर भरोसा करना और कन्फाइड टू किसी को भेद खोलना. ये हुआ कन्फाइड. इसके बाद लेते हैं हम कॉज ऑफ और कॉज फॉर. कॉज ऑफ क्या होता है? कॉज ऑफ कारण. यहां रिजल्ट शो किया जाता है. और कॉज फॉर कारण, किस कारण आया है. आई डू नॉट नो कॉज फॉर हिज अराइविंग हियर. मुझे उसके यहां आने का कारण नहीं पता. डू यू नो द कॉज फॉर हिज कंप्लेनिंग. क्या तुम उसकी शिकायत करने का कारण जानते हो? कॉज ऑफ कारण यानी कि किस बात का रिजल्ट है. डू यू नो द कॉज ऑफ कैंसर. क्या तुम्हें कैंसर का कारण पता है? कैंसर किस चीज का रिजल्ट है? डू यू नो द कॉज ऑफ हिज फॉलिंग हेल्थ. डू यू नो द कॉज ऑफ डिक्लाइन इन हिज हेल्थ. क्या तुम्हें उसके स्वास्थ्य में गिरावट का कारण का पता है? वो किस बात का परिणाम है? कॉज फॉर यानी कि भविष्य में किस कारण आया, उसका यहाँ आने का कारण क्या, क्या करेगा यहाँ आकर के. कॉज फॉर. और कॉज ऑफ ये जो हुआ ये किस बात का रिजल्ट है, ये कैसे हुआ. डू यू नो द कॉज ऑफ एक्सप्लोजन. क्या तुम्हें विस्फोट का कारण पता है? विस्फोट हुआ होगा तभी तो परिणाम है वो विस्फोट किसी चीज का. इसलिए कॉज ऑफ. कॉज फॉर तुम वहां जा रहे हो, जाकर के क्या करोगे, उसका कारण. वहां कॉज फॉर आप अप्लाई करेंगे. कॉज ऑफ कहां अप्लाई करेंगे? जो हो चुका और वो उसका परिणाम आपके सामने है, वो किस चीज का कॉज ऑफ है. तो बच्चों आज हमने कई वर्ड आपके साथ में डिस्कस किए. आप देखिए, आप सीखिए. मैं इसी तरह से आपके बीच आता रहूंगा, चर्चा करता रहूंगा. जय हिंद, जय भारत.